कोई भी कलर पेपर ले सकते हो। मेरे पास ये प्रिंटेड पेपर है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। आप जो भी पेपर लेके आए हो वो यूज कर लो, या फिर अगर आप लोगों को प्रिंटेड पेपर से ही बनाना है तो प्रिंटेड पेपर आप खुद से बना लो। तो सबसे पहले हमें पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और ग्लू लगा के चिपका देना है। अब इसको एक बार और बीच से फोल्ड करना है और इसकी कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से कट करना है। अब जैसे टॉफी होती है ना, उसके साइड्स पे कुछ इस तरह जिगजैग पैटर्न होता है, वैसे ही हमें इसको भी कट कर लेंगे। अब इस शेप को हमें ओपन करना है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रबर बैंड। अब जो भी बच्चा रबर बैंड नहीं लेके आया है वो थ्रेड यूज कर सकता है या फिर रिबन भी यूज कर सकता है। अब ये पेपर काफी पतला है इसलिए ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए मजबूती के लिए मैं अंदर एक थिक पेपर लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी लगा दो, क्योंकि मजबूती का हमें पूरा ध्यान रखना है। अब जो इरेजर का कवर होता है हम डायरेक्टली उसमें ग्लू लगा के इसे इसके अंदर चिपका देंगे। अब सेम इसी तरह का हमने एक दूसरा पार्ट बनाया है, उसको हम दूसरी साइड से लगा देंगे। तो बाहर से ये कैंडी जैसी दिखेगी और अंदर है इरेजर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और कैंडी बनाए। एंड मुझे तो इस क्राफ्ट क्लास में बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को भी आ रहा है ना? वैसे मैं सच बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल में कोई भी क्राफ्ट क्लास नहीं होती थी। अब मेरे स्कूल में नहीं हुई तो क्या हुआ, आप लोगों को क्राफ्ट क्लास जरूर मिलेगी। अब ये दूसरी कैंडी में आप पेपर क्लिप्स, चार्म्स या कोई भी क्राफ्ट का सामान रख के ला सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्राफ्ट बनाएंगे क्रीम बिस्किट शार्पनर। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक माचिस की डिब्बी का। अब वैसे तो ये हमारी पहली क्राफ्ट क्लास है, इसलिए आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि क्या क्या लेके आना है। पर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्या क्या लेके आना है। फिलहाल तो हमें इस माचिस की डिब्बी को थोड़ा मजबूत बनाना है, इसलिए इसके अंदर भी मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया चारों साइड से। अब अंदर मैंने कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से चिपकाया है ताकि ये शार्पनर इसमें फिट हो सके, और इसके साइड्स में भी मैं कार्डबोर्ड पीसेस लगा रही हूँ जिससे ये शार्पनर अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब क्रीम बिस्किट के बीच वाला पार्ट होता है व्हाइट क्रीम जैसा, तो इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट पेपर का यूज कर रही हूँ। तो हमें बस इसके ये दोनों साइड से कवर करने हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कवर किया है। एंड एक्स्ट्रा पेपर मैंने कट कर दिया। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी करते जाओ। कट करेंगे जो कि हमारी माचिस की डिब्बी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एंड देन मैं यूज कर रही हूँ ये सुपर क्ले का। मुझे पता है आप सब सुपर क्ले से खेलते हो, लेकिन ऐसी स्टेशनरी आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो क्रीम वाला पार्ट तो हमने बना लिया। अब जो बिस्किट वाला पार्ट है ना, उसके लिए हम ये सुपर क्ले का यूज कर रहे हैं। तो हमें 2 बिस्किट चाहिए एंड इसके ऊपर मैं ऐसे डॉट डॉट से बना दे रही हूँ ताकि बिस्किट वाला थोड़ा और लुक आए। तो बीच में होगी हमारी क्रीम, उसके ऊपर होगा एक बिस्किट और नीचे भी होगा एक बिस्किट, यानी कि क्रीम वाला बिस्किट जैसे होता है ना वैसे ही बनाएंगे। तो हमारा क्रीम बिस्किट वाला शार्पनर तो रेडी है। चलो अब इसको यूज करके भी देख ले। फटाफट से आप लोग भी अपने अपने शार्पनर यूज करके देखो। अब बची है स्केल, आएंगे छुपा छुप स्केल। तो वैसे तो स्केल बनाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जैसे हमारे पास स्केल है ना, सेम वैसे ही हमें मेजरमेंट लेके बना देना है। तो ये इजी वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं। तो चलो सब लोग फटाफट से अपनी स्केल से मेजरमेंट लो और स्केल बना लो। तो ये नॉर्मल स्केल तो बन गई, बट इसको बनाएंगे हम छुपा छुप स्केल। तो इसके लिए जैसे मैंने ऐसे वेव्स जैसी लाइंस बनाई है ना, वो बना लो। अब हम लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर्स, और जैसे छुपा छुप्स होता है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वैसी वेव्स के जैसे हम बनाते जाएंगे। अब इसे हम ऐसे ही तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये गंदी हो जाएगी, इसलिए इसको हम कवर कर देंगे सेलो टेप से। आगे पीछे दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से कवर करना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अब हम कट कर देंगे। और ये लो, हमारी छुपा छुप स्केल बनके रेडी है। टॉपर की ऑलमोस्ट हमने सारी बेसिक चीजें बना ली हैं। अब हम बनाएंगे एक पेंसिल टॉपर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सुपर क्ले का। तो फटाफट से आप लोग भी अपनी सुपर क्ले निकालो और इसको बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम लेंगे लाइट पिंक कलर, आप चाहे तो बीच कलर भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको डोनट का शेप दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन सुपर क्ले का। अब इस ब्राउन क्ले से हम इसको ऐसे कवर करेंगे जैसे ऊपर से किसी ने चॉकलेट की एक लेयर लगा दी हो। अब डोनट तो रेडी है, पर इसको पेंसिल पे कैसे लगाएंगे? आप लोग भी यही सोच रहे हो ना?
अरे टेंशन मत लो मिस पिंकी, है ना। तो सबसे पहले हम पेपर को ऐसे रोल रोल करेंगे, ऊपर से सेलो टेप लगा देंगे जिससे कि ये खराब ना हो, और फिर इसको हम डोनट में अटैच कर देंगे। और सुपर क्ले थोड़ी सूखने लगी थी इसलिए मैंने वाटर अप्लाई किया है और ऊपर से कलरफुल क्ले लगा दी, और बन गया हमारा डोनट पेंसिल टॉपर। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे पहला वाला क्राफ्ट बना के थक गए होंगे क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था और थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी था। इसलिए चॉकलेट रोल पेंसिल बनाने के लिए हम बहुत इजी तरीका चूज कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। तो क्लास इसी बात पे बताओ, आपको क्राफ्ट क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? चलो मजे तो ले लिए, अब आगे का क्राफ्ट करते हैं। तो चॉकलेट रोल के लिए हम यूज करेंगे 2 कलर्स के पेपर, एक डार्क ब्राउन और एक लाइट ब्राउन, क्योंकि चॉकलेट रोल में यही कलर्स तो होते हैं ना, है कि नहीं। यहाँ पे मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया है, पर आप लोग में से बहुत सारे लोग मैकेनिकल पेंसिल तो ला ही नहीं हो, तो आप फटाफट से अपने बैग से नॉर्मल पेंसिल निकालो और उसी से काम शुरू करो, क्योंकि हमें बस पेपर से पेंसिल को डेकोरेट ही करना है। वो आप किसी भी पेंसिल को कर सकते हो, या अगर आप पेंसिल भी नहीं लाए हो तो आप पेन को ही डेकोरेट कर सकते हो। और देखो कितनी जल्दी हमारी पेंसिल रेडी हो गई, लग रही है ना बिल्कुल चॉकलेट रोल जैसी।